हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर डिस्कशन। इस सेशन में हम जनवरी 2021 के जितने भी हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 50 पेजेस की पीडीएफ होगी और काफ़ी अच्छे से इसे डीपली कवर किया गया है, तो आप रीड आउट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल सरकार के वर्ष 2021 के कैलेंडर में कौन सी तस्वीर को दर्शाया हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अटल रोहतांग टनल। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में क्लरिकल कैडर का एग्जाम हुआ था। उसमें पूछा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश का वन विभाग है उसके कैलेंडर में कौन सी तस्वीर को दर्शाया हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इस बार का जो हिमाचल प्रदेश का ऑफिशियल सरकारी कैलेंडर है उसमें अटल रोहतांग टनल का दृश्य दर्शाया हुआ है। और ये गिरिराज न्यूज़पेपर का कैलेंडर है। इसमें बीच में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और एक तरफ है राजनाथ सिंह। और ये कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति का कैलेंडर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कौन से विधानसभा क्षेत्र में शी हार्ट केंद्र का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है पछाद में। तो पछाद जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ के बाग बशोक गांव में 17 लाख रुपए की लागत से इस शी हार्ट केंद्र का निर्माण किया गया और इसका लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। इसमें स्थानीय दुकान, रेस्तरां, अतिथि कक्ष, कौशल विकास केंद्र, साइड एमिनिटीज ये सारी की सारी उपलब्ध हैं और लगभग 25 महिलाएं यहाँ पर कार्यरत हैं। जल परिवहन सुविधाओं को विकसित करने के लिए 2 घाट और एक सामान्य सुविधा किस नदी पर बनाई जाएगी? देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो वाटर टूरिज्म और वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको काफ़ी डेवलप करने की कोशिश कर रही है और नए नए एडवेंचरस कार्य भी कर रही है। तो सतलुज नदी के ऊपर 2 घाट और एक सामान्य सुविधा ये विकसित की जाएगी। इसके लिए एनटीपीसी के साथ एक एमओयू भी साइन किया गया। सतलुज नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है कोल डैम। आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। तो उसके नज़दीक ही शिमला और मंडी के बॉर्डर के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है ततापानी। ततापानी और विलेज कसोल, यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा ततापानी और सलापड़ इनके बीच में भी जो वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उन्हें डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 4 वाटरवेज भी डिक्लेयर किए गए हैं हिमाचल प्रदेश के। एक है ब्यास नदी के ऊपर तलवारा बैरेज से हरिके डैम पर। दूसरा चिनाब नदी के ऊपर है चिनाब रोड ब्रिज से लेके भद्रकला तक। तीसरा रावी नदी के ऊपर स्थित है गंदियार से लेके रणजीत सागर डैम तक। चौथा जो है वो सतलुज नदी के ऊपर है सुन्नी रोड ब्रिज से लेके हरिकर डैम तक। इसके अलावा 25 मार्च 2016 को जो नेशनल वाटरवेज है उसके लिए नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 इसे जारी किया गया था और उसके अंतर्गत ही इन 4 वाटरवेज को डिक्लेयर किया गया था भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के। और जो बिलासपुर से लेके भाखड़ा तक का रूट है वो लॉन्गेस्ट रूट है हिमाचल प्रदेश में वाटरवे का। लगभग 60 किलोमीटर का ये रूट है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कितनी फॉरेंसिक इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो टोटल 3 जो हैं सब डिस्ट्रिक्ट वाइज पर फॉरेंसिक इकाइयां इस्टेब्लिश की जाएंगी हिमाचल प्रदेश में। और ये 3 जो हैं बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएंगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो है शिमला के जुंगा में। और 2 रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज भी हैं, एक धर्मशाला में है और एक है मंडी में। भारत सरकार और किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए $10 मिलियन का साथ समझौता ज्ञापन का पर हस्ताक्षर किए हैं और ये किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी पायलट प्रोजेक्ट हैं उनके लिए फाइनेंस करेंगे, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। डिज़ाइन पर भी ध्यान देंगे कि हॉर्टिकल्चर का जो एरिया है उसकी किस तरह से डिज़ाइनिंग की जाए हिमाचल प्रदेश में। और जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग है सारे के सारे प्रोजेक्ट्स की हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के लिए उन्हें भी डेवलप किया जाएगा। इसमें ये याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $10 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है, एमओयू साइन किया गया है भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कौन सी कक्षा के छात्रों को कोरोना संकट के बीच तनाव से दूर रहने के लिए सुझाव देंगे? देखिए 6 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जन्मदिन था। तो उस दिन 10th और 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो किस तरह से तनाव से दूर रहा जा सकता है उसके बारे में उन्होंने बताया छात्रों को। हिमाचल प्रदेश पुलिस राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ से निपटने के लिए भारत के कौन से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का मॉडल अपनाएगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तिरुपति मंदिर। तो आए दिन जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिरों में भी और हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी भीड़ रहती थी। तो इसके लिए जो तिरुपति मंदिर का मॉडल है उसे अपनाया गया है हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा। बात करें तिरुपति मंदिर की, इसका पूरा नाम है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और प्रतिवर्ष यहाँ पर भी लाखों दर्शनार्थी आते हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मोबाइल ऐप शिखर की ओर हिमाचल में विधायक कॉर्नर के तहत किस अतिरिक्त टैब को लॉन्च करेंगे? देखिए, ये भी 6 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। इसका नाम है ई मित्र सेवा। देखिए, एग्जाम में अगर विधायक ई मित्र सेवा भी लिखा होगा तो उस पर भी टिक कीजिएगा, या फिर ई मित्र सेवा लिखा होगा तो उस पर भी टिक कीजिएगा, दोनों एक ही बात है। ये देखिए, ये वो ऐप है, इसका नाम है शिखर की ओर हिमाचल। ये सारे के सारे टैब दिए गए हैं, इसमें नया टैब ऐड किया गया, विधायक ई मित्र सेवा। देखिए, ये जो नया टैब है विधायक ई मित्र सेवा शिखर की ओर हिमाचल ऐप में क्यों एडअप किया गया? देखिए, जितने भी विधायक हैं उनका अपना अपना विधानसभा एरिया है, तो जितने भी वहाँ पर डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं उसकी फाइल जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजी जाती है। तो जितने भी विधायक हैं वो अपनी फाइल का जो स्टेटस है और कितनी प्रोग्रेस हुई उसको चेक कर सकते हैं इस विधायक ई मित्र सेवा पोर्टल से। आईआईटी मंडी के शोध के अनुसार हिमाचल प्रदेश के भूमिगत जल में कौन सी धातु मौजूद है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूरेनियम। देखिए, आईआईटी मंडी द्वारा एक शोध किया गया और उसमें पाया गया कि हिमाचल प्रदेश का जो भूमिगत पानी है उसमें 4 गुना से अधिक यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम का सिंबल है यू और इसका एटॉमिक नंबर है 92। बात करें आईआईटी मंडी की, वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। चेयरमैन है प्रेमव्रत, डायरेक्टर हैं अजीत कुमार चतुर्वेदी, और जो आईआईटी मंडी है वो ऊहल नदी के किनारे स्थित है, और ये जो है कामांद विलेज में स्थित है। इसके कैंपस जो है कामांद और सालगी इन विलेज में स्प्रेड है, और ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और इसे मेंटरिंग की जाती है आईआईटी रुड़की द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी विकास विभाग की कितनी सेवाओं को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित किया है? तो टोटल 7 सर्विसेज हैं जिन्हें कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा। ये वो 7 सेवाएं हैं जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, रोड कटिंग परमिशन, इंस्पेक्शन कैरिड आउट फॉर ग्रांटिंग रोड कटिंग परमिशन, वेरिफिकेशन टू एंश्योर प्रॉपर रिस्टोरेशन, प्रॉपर्टी वेकेंट लैंड टैक्स, साइनेज लाइसेंस, और सैंक्शन फॉर शॉर्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मूवी शूटिंग। और ये जो एक्ट है इसका नाम याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 का ये एक्ट है। जनवरी 2021 में कोरोना वायरस के बाद निम्नलिखित में से कौन सा वायरस हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में फैल रहा है? देखिए, काफ़ी मामले देखने को मिले थे हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में इस वायरस के। इसका नाम है बर्ड फ्लू। हिमाचल प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला, इन राज्यों में भी बर्ड फ्लू के काफ़ी मामले देखने को मिले थे। और हिमाचल प्रदेश का जो पौंग डैम का एरिया है, वहाँ की जो पौंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर कुछ पक्षी मृत पाए गए थे, और जब उनका टेस्ट किया गया तो उनमें बर्ड फ्लू पाया गया। बात करें पौंग डैम लेक की, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 19 अगस्त 2002 को इसका निर्माण किया गया था। इसका एरिया है 307.29 स्क्वायर किलोमीटर, और ये जो पौंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका एरिया है 207.59 स्क्वायर किलोमीटर। बात करें बर्ड फ्लू की, इसे एवियन इन्फ्लुएंजा या एवियन फ्लू के नाम से जाना जाता है, और जो इसका वायरस है वो है H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। देखिए, मुख्य रूप से मनुष्यों को ये बर्ड फ्लू नहीं होता है, लेकिन जो कच्चा मीट है, रॉ मीट है, अगर उसे हम बेयर हैंड्स नंगे हाथों से या बिना प्रोटेक्शन के टच करें या उन्हें वॉश करें तो हमें बर्ड फ्लू हो सकता है। नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश के लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1100। तो अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कॉल कर सकते हैं 1100 नंबर पर, 1100 फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और आपकी शिकायतों का जल्द से जल्दी निपटारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के गग्गल एयरपोर्ट से कौन सी जगह के लिए हेली टैक्सी शुरू की जाएगी? देखिए, हमारे पूरे भारत में ही हेली टैक्सियों का काफ़ी क्रेज़ आ चुका है, और अब जगह जगह के लिए हेली टैक्सी शुरू की जा रही है। तो हिसार से गग्गल एयरपोर्ट, गग्गल एयरपोर्ट से हिसार साइमल्टेनियसली हेली टैक्सी शुरू की जा रही है, और ये शुरू की जा रही है कैप्टन वरुण सुहाग द्वारा, और ये देश की पहली एयर टैक्सी है। इसके अलावा देहरादून और चंडीगढ़, इन्हें भी कनेक्ट किया जाएगा आपस में। तो याद रखिएगा, देहरादून, चंडीगढ़, धर्मशाला और हिसार, इन 4 एयरपोर्ट्स के लिए जो है हेली टैक्सी यानी कि पहली एयर टैक्सी शुरू की जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 3 एयरपोर्ट्स हैं। एक है शिमला एयरपोर्ट जो कि शिमला की जुब्बरहट्टी में स्थित है। 27 अप्रैल 2017 को उड़ान स्कीम यहीं से लॉन्च की गई थी, उड़े देश का आम नागरिक। और दूसरा है गग्गल एयरपोर्ट जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसे कांगड़ा एयरपोर्ट भी कहते हैं। और थर्ड है भुंतर एयरपोर्ट जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 3 जून 2018 को हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जहाँ जहाँ पर भी जनमंच कार्यक्रम शुरू किया जाता है, जो भी वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनकी जो भी शिकायतें हैं और समस्याएं हैं उनका निपटारा मौके पर किया जाता है, इसलिए जनमंच कार्यक्रम का शुरुआत की गई थी, और ये की गई थी 3 जून 2018 को।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस मासिक पत्रिका का शुभारंभ किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका नाम है माई गव हिमाचल न्यूज लेटर। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने माई गव हिमाचल न्यूज लेटर, ये डिजिटल न्यूज लेटर है, डिजिटल न्यूज़पेपर है, इसका शुभारंभ किया। और इसमें जो भी हिमाचल प्रदेश की नई नई नीतियां हैं, नई नई योजनाएं हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, वो सारे के सारे दर्शाए जाते हैं। आप इसे ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, इसकी सिर्फ आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी। और ये जो है हिमाचल प्रदेश का डिजिटल न्यूज़पेपर है, यानी कि ई न्यूज़पेपर है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की और भी प्रकाशन है, जैसे कि गिरिराज वीकली, हिमप्रस्था, कॉफी टेबल बुक, अब नंबर 4 ऐड हो चुका है माई गव हिमाचल न्यूज़ लेटर। ये है गिरिराज न्यूज़पेपर, ये है हिमप्रस्थ और ये है कॉफ़ी टेबल बुक। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, उसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1954 में। इसके डायरेक्टर, पब्लिशर और एडिटर इन चीफ ये हैं हरबंस सिंह ब्रसकोन। देखिए, एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, उसके बारे में देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए, वर्ष 1948 में जो ओल्ड सेक्रेटरीट है, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। और उसके लिए जो स्टाफ और मशीनरी है वो बिलासपुर, मंडी और सिरमौर से मंगवाए गए थे। वर्ष 1952 में शिमला में एक जगह है रेस व्यू, वहाँ पर इसे शिफ्ट किया गया था। और नवंबर 1981 में वहाँ पर आग लग गई थी, जो शिमला के रेस व्यू में इसका जो ऑफिस बनाया गया था प्रिंटिंग प्रेस का। और बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया घोड़ा चौकी में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये प्रिंटिंग प्रेस डिपार्टमेंट है, इसमें आग कब लगी थी? तो लगी थी नवंबर 1981 में। काफ़ी बार, एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अभी याद रखिएगा, जो परिसर जो है ये इसका हिमाचल प्रदेश प्रिंटिंग प्रेस परिसर, वो है घोड़ा चौकी शिमला में। कौन सी कंपनी हिमाचल प्रदेश में एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान स्थापित करेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर। तो सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर द्वारा एशिया का पहला फर्स्ट माउंटेन इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ये हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला और सिरमौर एरिया के जो चूड़धार एरिया है, इसका जो चूड़धार रीजन है, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। चूड़धार की हाइट है 3647 मीटर। लगभग 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से इसका निर्माण किया जाएगा। याद रखिएगा, एशिया का ये फर्स्ट माउंटेन इंस्टीट्यूट होगा। इसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, इन सब पे रिसर्च वर्क किया जाएगा। और लगभग हिमाचल प्रदेश के 727 यूथ को यहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। बात करें सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की, देखिए ये माउंटेन मेडिसिन की टीम है। वर्ष 2009 से आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ, मणिमहेश, इस तरह के जो एरिया हैं, हिली एरिया हैं, वहाँ पर ये फ्री मेडिकल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। माई गव हिमाचल पोर्टल हैज़ कम्प्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स? तो जो माई गव हिमाचल पोर्टल है उसे कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 1 वर्ष पूरा हो चुका है। 6 जनवरी 2020 को इसे लॉन्च किया गया था माई गव हिमाचल पोर्टल को। इस पर राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, कार्य हैं, निर्णय हैं, वो उन सारी की सारी जानकारी आम जन को दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग के अध्यक्ष कौन है? यानी कि स्टेट रेड क्रॉस हॉस्पिटल वेलफेयर सेक्शन की जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है डॉक्टर साधना ठाकुर। डॉक्टर साधना ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी है, और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट रेड क्रॉस हॉस्पिटल वेलफेयर सेक्शन है उसकी ये चेयरपर्सन है। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी और जो हॉस्पिटल वेलफेयर सेक्शन दोनों अलग अलग हैं। जो स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके अंतर्गत ही आता है हॉस्पिटल वेलफेयर सेक्शन। और जो स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी है हिमाचल प्रदेश की, इसके प्रेसिडेंट है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी के जो गवर्नर हैं, जितने भी गवर्नर होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट होते हैं स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी के। राज्य रेड प्लस कार्य योजना के तहत 5 वर्षों में कितनी राशि खर्च होगी? तो टोटल 102 करोड़, यानी कि 102 करोड़ जो है वो स्टेट रेड एक्शन प्लान के अंतर्गत स्पेंड किए जाएंगे अगले 5 वर्षों में। रेड की फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, कि किस तरह से जो भी एमिशन है CO2 का और जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसे कम किया जा सके, और जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं उन्हें कम किया जा सके, इसलिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। इसका नाम है रेड प्लस। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षण डॉक्टर सविता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? देखिए, अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो अब नए बनेंगे, लेकिन अभी यही हैं। और ये हैं डॉक्टर सविता, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, इस बुक का नाम क्या है? इसका नाम है लीडरशिप इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये वो बुक है, इनके द्वारा लिखी गई है। ये हैं डॉक्टर सविता, और ये IFS ऑफिसर हैं, और हिमाचल प्रदेश की ये प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि प्रधान मुख्य वन रक्षक हैं। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क निम्न में से किस स्थान पर बनाया जाना है? तो ये बनाया जाएगा कुफरी में।
इंडिया का पहला फर्स्ट इंडोर स्की पार्क जो है कुफरी में बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। और इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नागसन डेवलपर के साथ एमओयू भी साइन किया है। जो ये कंपनी है जो ये बनाएगी, इसका नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम है नागसन डेवलपर। और इंडिया का पहला ये फर्स्ट इंडोर स्की पार्क होगा और ये कुफरी में बनाया जाएगा। कुफरी जो है शिमला के नज़दीक है, आप सभी को पता होगा। और इसमें स्की पार्क, पैलेशियल मॉल, 5 स्टार होटल, अम्यूज़मेंट पार्क, गेमिंग जोन, इस तरह के डिपार्टमेंट भी बनाए जाएंगे, अलग अलग एरिया बनाए जाएंगे। और 5.04 एकड़ भूमि में इसे बनाया जाएगा और 250 करोड़ की लागत से इसे निर्माण किया जाएगा। भारतीय सेना के हवलदार कुलदीप सिंह लद्दाख में किस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए? आंसर आपको दिख ही रहा है, तो इसका नाम है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। देखिए, जब चाइना ने दखलंदाजी की थी भारत के एरिया में, तो उस समय हमारे भारत के और हिमाचल के काफ़ी जवान शहीद हुए थे। उसमें थे एक हवलदार कुलदीप सिंह, और ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। और ये जो की हाइट्स हैं यहाँ पर, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को चलाया गया है। करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कौन सी पुस्तिका लॉन्च की है? यानी कि जो टैक्स पेयर हैं उनमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस बुकलेट को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जीएसटी एफएक्यू बुकलेट। ये वो जीएसटी एफएक्यू बुकलेट है और इसे लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जीवन पर बनी लघु फिल्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाचल रा अपना प्यारा मानू। आप देख सकते हैं, ये वो मूवी बनाई गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊपर, और ये लघु फिल्म है। आप देख सकते हैं इसको, इनके फेसबुक पेज पर भी है। एनडीआरएफ बटालियन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी एनडीआरएफ बटालियन का जो हेडक्वार्टर है वो उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए भी एमओयू साइन किए जा रहे हैं और काफ़ी एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के बल एरिया में एनडीआरएफ बटालियन का हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार ने भी सैंक्शन कर दिया गया है कि एनडीआरएफ की 14th बटालियन जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश की जाएगी। और क्योंकि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है और जिस तरह के डिजास्टर आते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। बेटी है अनमोल योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मी 2 बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12,000। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा काफ़ी योजना चलाई जा रही है। इसमें एक है बेटी है अनमोल योजना। इसके अंतर्गत कोई भी गरीबी रेखा से नीचे परिवार में 2 बेटियां के जन्म लेती हैं तो उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुए कितने वर्ष हो गए? तो टोटल जो है हमारे 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 51 चला हुआ है, 50 कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए। हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित हेल्प डेस्क चैटबॉट का नाम क्या है? देखिए, चैटबॉट काफ़ी पेपर में आते हैं, तो जो हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार की, उनका जो हेल्प डेस्क का चैटबॉट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सहायक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये देख सकते हैं, ये है वो सहायक। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे नोट डाउन लिख सकते हैं और इनको बता सकते हैं। और वेबसाइट है www.himachal.nic.in। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने के लिए नागरिक किस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? तो अगर आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है हिम प्रगति। ऊजी घाटी कौन से जिले में स्थित है? देखिए, काफ़ी न्यूज़ में थी। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ऊजी वैली। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के गौशाल गांव में स्थित है ऊजी घाटी। और यानी कि जो गौशाल गांव है वो ऊजी घाटी में स्थित है। और वहाँ पर एक पौराणिक देव परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन देवता गौतम ऋषि, व्यास ऋषि और कंचन नाग देवता मिलन के लिए स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं। और जब ये स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं, जब ये मिलन होता है, तो उस टाइम गांव में रेडियो, टीवी, इस तरह के जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी बंद कर दी जाती हैं। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से गांव में या फिर कौन सी घाटी में एक पौराणिक परंपरा है जबकि जो ऋषि हैं, जो देवता हैं, वो स्वर्ग प्रवास पर जाते हैं मिलन हेतु, तो उसमें रेडियो और टीवी बंद कर दिए जाते हैं। तो ये है जो कुल्लू की ऊजी घाटी यानी कि गौशाल गाँव। हेरिटेज गांव परागपुर में किस वर्ष प्रथम राज्य स्तरीय लोहड़ी उत्सव मनाया गया था? वर्ष 2010 में जो हेरिटेज विलेज परागपुर है वहां पर पहली बार स्टेट लेवल लोहड़ी फेस्टिवल मनाया गया था। और एक क्वेश्चन एक बार एलआईडी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो परागपुर जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और 13 जनवरी 2010 को फर्स्ट स्टेट लेवल लोहड़ी फेस्टिवल यहाँ पर मनाया गया था। और परागपुर जो है ये हेरिटेज विलेज है। 9 दिसंबर 1997 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने परागपुर और इसके नज़दीक है गरली, इन्हें हेरिटेज विलेज घोषित किया था।
हिमाचल सेवा पोर्टल के विस्तार के बाद अब उपभोक्ताओं को कितनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी? टोटल 47 सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश का एक पोर्टल है जिसका नाम है हिमाचल सेवा पोर्टल, अब इसे एक्सपेंड कर दिया गया है। देखिए इस तरह का पोर्टल है, तो अगर आपने बोनाफाइड बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, तो इस तरह की सर्विसेज और भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो टोटल 47 सर्विसेज और बढ़ा दी गई हैं। आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं कि इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। जैसे कि सिनेमा के लिए लाइसेंस लेना है, अगर पेट्रोलियम पदार्थ को संग्रहित करने के लिए लाइसेंस लेना है, तो इस तरह की जो भी आपको रिक्वायरमेंट है लाइसेंस लेना है, तो हिमाचल सेवा जो पोर्टल है इस पर लॉगिन कर सकते हैं और आप ले सकते हैं सारी सारी सर्विसेज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर्विस डे यानी कि सेवा दिवस। तो कब था जन्मदिन इनका? था 6 जनवरी 2021 को, इतना ही याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में अपने भाषण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहना की गई छात्रा का नाम क्या है? इनका नाम है मृणाल जोशी, शिमला की हैं ये मृणाल जोशी। और नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ और वहाँ पे इन्हें भी सिलेक्ट किया गया था भाषण देने के लिए, और इनकी भाषण की सराहना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप देख सकते हैं ट्वीट भी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा भी ट्वीट किया गया है। ये जो थी ये सेकंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल था। बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के लिए भारत और किस देश के विशेषज्ञ दल सर्वेक्षण कर रहे हैं? तो भारत और टर्की, इन दोनों देशों के जो विशेषज्ञ हैं वो सर्वेक्षण कर रहे हैं बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के लिए। पिन घाटी को किस जानवर की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है? तो स्नो लेपर्ड की सुरक्षा के लिए पिन घाटी को राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है, यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क घोषित किया गया है स्नो लेपर्ड के लिए। मैप में देखें ये हिमाचल प्रदेश है और ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, और ये है स्पीति रिवर, आप देख सकते हैं स्पीति रिवर है, और ये है पिन रिवर, और यहाँ पर एक जगह है समलिंग, और ये डंगर, और ये है पिन वैली नेशनल पार्क। आप देख सकते हैं ये है पिन वैली नेशनल पार्क। बात करें पिन वैली नेशनल पार्क की, तो ये स्पीति वैली में है। ये जो एरिया है देखिए इस तरफ का एरिया है स्पीति वैली और ये है लाहौल वैली, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखिएगा। और इसका टोटल एरिया है 675 स्क्वायर किलोमीटर, और इस पूरे एरिया को कहते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें ही आता है ये पिन वैली नेशनल पार्क। और इसका जो नियरेस्ट टाउन है वो है काजा, यहाँ जैसे है काजा स्थित। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है ऊना जिले में स्थित है। देखिए पीजीआई सैटेलाइट सेंटर नाम में ही पीजीआई लिखा है, तो इसकी जो मॉनिटरिंग की जाती है, सारा कार्य किया जाता है पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा, इसकी देखरेख में किया जाता है। तो पीजीआई सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? ये है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, एक प्राइवेट सेक्टर का है, एक एम्स है जो कि बिलासपुर में है, और पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज चंबा का निर्माण किस सार्वजनिक उपक्रम कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो जो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा इसका निर्माण किया गया, और भारत सरकार द्वारा 177.10 करोड़ का जो फंड है वो उसे रिलीज़ किया गया, और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 18.90 करोड़ फंड दिया गया इस कॉलेज के निर्माण के लिए। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल की खुदाई के दौरान सूर्य देवता की एक अनोखी पत्थर की मूर्ति मिली है? तो ये मिली है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। देखिए ये है वो ऐतिहासिक खुदाई के दौरान जो है सूर्य देवता की पत्थर की मूर्ति मिली है। देखिए मंडी डिस्ट्रिक्ट के डेहरी में एक विलेज है जिसका नाम है पांगणा, और ये हिस्टोरिकल साइट है, और वहाँ पर महिषासुर मार्दिनी माता टेम्पल है, उसके नज़दीक की खुदाई के दौरान सूर्य देवता की ये मूर्ति मिली है। 12वीं शताब्दी की ये मूर्ति बताई जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 टीकाकरण का अभियान कहाँ से शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईजीएमसी शिमला से शुरू किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कोविड-19 का टीकाकरण अभियान। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स दिल्ली से शुरू किया था कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये दोनों याद रखिएगा, वो कि चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स दिल्ली से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की थी कोविड-19 के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना के लिए किस सोसाइटी के साथ सहयोग करेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनेबलिंग वुमेन ऑफ कमांड सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोसाइटी है, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये। तो जो आईआईटी मंडी है तो उन्होंने इनेबलिंग वुमेन ऑफ कमांड, इसे बोलते हैं ईडब्ल्यूओ के सोसाइटी, इनके साथ कोलैबोरेट किया है। जो भी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनको सेटअप करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए जो नबार्ड बैंक है यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उनके द्वारा 35 लाख रुपए भी सैंक्शन किए गए हैं। समझते हैं इनेबलिंग वुमेन ऑफ कमांड सोसाइटी के बारे में। देखिए सोसाइटी है
18 नवंबर 2019 को इसे रजिस्टर किया गया था हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के अंतर्गत, और अप्रैल 2016 में यानी कि 3 वर्ष पहले ही इसकी स्थापना की गई थी आईआईटी मंडी द्वारा। और इनका जो कार्य है वो मुख्य रूप से कमांद और सालगी विलेज में किया जाता है, और जो आईआईटी मंडी के नज़दीक की सालगी विलेज है वहाँ पर ये हेडक्वार्टर इनका स्थित है। इसके जो सेक्रेटरी हैं वो है संध्या मेनन। इनके द्वारा जो भी रूरल वुमेन हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, गाइडेंस की दी जाती है कि किस तरह से वो बिजनेस के कार्य कर सकती हैं, नए नए बिजनेस के कार्य कर सकती है एग्रीकल्चर के फील्ड में, और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। बात करें आईआईटी मंडी की, 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मोटो है स्केलिंग द हाइट्स। चेयरमैन हैं प्रेमव्रत, डायरेक्टर हैं अजीत कुमार चतुर्वेदी, और इसकी जो मॉनिटरिंग की जाती है वो आईआईटी रूड़की द्वारा की जाती है। देखिए ये है आईआईटी मंडी, और ये जो नदी है इसका नाम है ऊहल। जनवरी 2021 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस स्थान पर पहले डॉपलर मौसम रडार का उद्घाटन किया। देखिए जनवरी 2021 में हमारे यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा फर्स्ट डॉपलर वेदर रडार हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है। हिमाचल प्रदेश का तो कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है कुफरी में। देखिए 146 फाउंडेशन डे था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तो उस दिन शिमला के कुफरी और उत्तराखंड के नैनीताल के मुक्तेश्वर यहाँ पर डॉपलर वेदर रडार जो है इस्टेब्लिश किए गए, और हिमाचल प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रडार है। इसके अलावा 2 और भी इंस्टॉल किए जाएंगे, एक मंडी में और एक डलहौजी में। इसके लिए जो लोकेशन है वो देखी जा रही है। इससे क्या होगा, जो भी मौसम है उसका पहले से प्रेडिक्शन की जाएगी, पहले से पता लग जाएगा कि किस तरह से मौसम रहने वाला है। जो हमारे फार्मर्स हैं अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और जो भी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं उन्हें भी पता होगा कि मौसम किस तरह से रहने वाला है। कोविड-19 के लिए क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर किन स्थानों पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है मंडी और धर्मशाला। तो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन स्टोर बनाए गए हैं क्षेत्रीय, जो हमारा हेड ऑफिस है वो शिमला में बनाया गया है, और जो रीजनल सेंटर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मंडी और धर्मशाला में। भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने किस मतदान केंद्र में मतदान किया, तो पंचायत इलेक्शन थे जनवरी 2021 में, तो उस समय इलेक्शन के टाइम में इन्होंने कालपा, इनका मतदान केंद्र है वहाँ पर इन्होंने मतदान किया। बात करें श्याम शरण नेगी की, इनका जन्म 1 जुलाई 1917 को किन्नौर के कालपा विलेज में हुआ था, और पहली बार इन्होंने वोटिंग की थी अक्टूबर 25 1951 में। देखिए वैसे जो इलेक्शंस थे वो होने थे फरवरी 1952 में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से पहले ही इलेक्शन करवा लिए गए, तो मतलब वोटिंग करवा ली गई। तो 25 अक्टूबर 1951 में इन्होंने वोटिंग की थी, फर्स्ट वोट डाला था, और ये फर्स्ट वोटर हैं हमारे भारत के। इसके अलावा कुछ इनकी अपीयरेंस भी है, जैसे एक मूवी है सनम रे, उसमें भी इनकी अपीयरेंस है। वर्ष 2010 में जो उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के, उन्होंने विजिट किया था इनके गांव में और इनसे मिले थे और इन्हें सम्मानित भी किया था। वर्ष 2014 में गूगल इंडिया के द्वारा जो इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाया गया था उनमें भी इनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने चरण में चुनाव हो रहे हैं, यानी कि जो जनवरी 2021 में चुनाव हुए कितने चरण में हुए, तो वो 3 फेजेज में हुए, बस इतना ही याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता के मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किसे भारत में सबसे अच्छे प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 1 और 2। देखिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसे रिलीज़ किया गया, और इसमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बेस्ट मैनेज्ड प्रोटेक्टेड एरियाज हैं हमारे पूरे भारत के, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसे रिलीज़ किया गया था, उस समय के यूनियन मिनिस्टर थे एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा इसे रिलीज़ किया गया था। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्हें बेस्ट मैनेज प्रोटेक्टेड एरिया का अवार्ड दिया गया है पूरे भारत का, और टॉप 5 की लिस्ट में सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। देखिए पूरे भारत के लगभग 146 नेशनल पार्क और हमारे हिमाचल के नेशनल पार्क यानी कि 5 नेशनल पार्क इनको सभी को असेस किया गया, और 13 प्रोटेक्टेड एरियाज़ को भी असेस किया गया। वेरियस पैरामीटर्स थे इसके लिए, और इसमें अलग अलग स्कोरिंग की गई। तो इंडिया का जो नेशनल एवरेज था वो था 62%, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनका था 84.17%, और सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का था 82.5%। हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षण भंडारों में शामिल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15%। देखिए हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं, 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 3 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। देखिए कुछ बुक्स में 28 लिखा गया है, कुछ में कम लिखा गया है, कुछ में ज़्यादा लिखा गया है, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन के हिसाब से है वो 28 है, ऑप्शन दी गई है करेक्ट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश में
8391.42 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 8391.42 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया का ये 15% है और ये सारा का सारा प्रोटेक्टेड एरियाज में है, कंजर्वेशन रिजर्व में रखा गया है। उस पंचायत का नाम क्या है जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना वोट डाला? तो इनकी पंचायत का नाम क्या था? इनका पंचायत की जो नाम है उसका नाम है मुरहाग। सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सम्मानित महिला एचआरटीसी चालक का नाम क्या है? तो इनका नाम है सीमा ठाकुर। देखिए, हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट वुमेन एचआरटीसी ड्राइवर हैं सीमा ठाकुर। 5 मई 2016 को हिमाचल प्रदेश की जो एचआरटीसी की टैक्सी है ये इन्होंने चलाना शुरू की थी। अब तो ये बस भी चलाती हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एचआरटीसी फीमेल ड्राइवर हैं हिमाचल प्रदेश की, वो हैं सीमा ठाकुर। तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी को सम्मानित किया। तो इसमें एचआरटीसी के ड्राइवर हैं सीमा ठाकुर, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन की हैं। फीमेल कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं पूनम नेगी, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हैं। गुड समार्टियन मनमोहन, ये किन्नौर के कालपा के हैं। राय सिंह पौंटा साहिब के और राजेंद्र कुमार ये अर्की के हैं। इन्हें सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा, जयराम ठाकुर यानी कि चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। इसके अलावा इनके पास फाइनेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम प्लानिंग, पर्सनल, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी, टूरिज्म, एक्साइज, टैक्सेशन और जितने भी डिपार्टमेंट और एमएलएज को नहीं दिए गए हैं वो इनके पास हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिराज, जो कि है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। धर्मशाला के उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अमेरिका के कोलोराडो में प्लेन एयर सैलून आर्ट प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीता है। इनका नाम है मुकेश थापा और ये धर्मशाला के रहने वाले हैं। देखिए, इनकी ये पेंटिंग थी, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। इस पेंटिंग का नाम है ओल्ड सॉइल हाउस पेंटिंग। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंडी को किस निधि के तहत क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है? यानी कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंडी है ये किस फंड के तहत जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा? तो निर्भया फंड के अंतर्गत इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंडी है उसे निर्भया फंड के अंतर्गत एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत संचार निगम लिमिटेड ये इसमें हेल्प करेगा इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। इसमें जो रेशो रखी गई है फंडिंग की, तो 90:10 रखी गई है। यानी कि जो 90% जो फंडिंग है वो भारत सरकार द्वारा की जाएगी और 10% जो फंडिंग है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें मंडी डिस्ट्रिक्ट में सीसीटीवी बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम लगाया जाएगा, आईपी बेस्ड कैमरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस सिस्टम कंट्रोल सेंटर एट पुलिस लाइन मंडी लगाया जाएगा और वुमेन की असिस्टेंस की जाएगी। जो गर्ल्स और सीनियर सिटीजन हैं फीमेल जितने भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में और मंडी सिटी में, तो उनकी असिस्टेंस की जाएगी। बात करें निर्भया फंड की, तो याद रखिएगा वर्ष 2013 के यूनियन बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज दरोह को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश में कौन सा स्थान मिला है? तो फर्स्ट स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज दरोह और ये मिला है इन्हें बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और ये दिया गया है वर्ष 2018-19 के लिए। फर्स्ट प्लेस पर है ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज दरोह, ये कहाँ है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा वर्ष 2017-18 के लिए भी इन्हें फर्स्ट प्राइज दिया गया था, लेकिन वो दिया गया था नॉर्दर्न रीजन में गेजेटेड नॉन गेजेटेड ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ का जो प्रिंसिपल हैं वो हैं डॉक्टर अतुल फूलजिले, इनका नाम भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने किस कंपनी के साथ 500 किलोमीटर ऑप्टिकल ग्राउंड वायर टेलीकॉम नेटवर्क के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 500 किलोमीटर के ऑप्टिकल ग्राउंड वायर टेलीकॉम नेटवर्क के लिए एक एमओयू पर साइन किए हैं। पहले भी 350 किलोमीटर के लिए एमओयू साइन किया गया था और अब 500 किलोमीटर के लिए और किया गया है। टोटल हो गया है 850 किलोमीटर। इसमें कांगड़ा, उन्ना, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सिरमौर, पालमपुर, सुंदरनगर, बनीखेत, अम्ब, पांवटा साहिब और नाहन, यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल ग्राउंड वायर फाइबर है इसे बिछाया जाएगा। कोरोना से बचने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस संस्थान द्वारा इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर तैयार किया गया है? तो ये किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1983 में और सीएसआर के अंतर्गत ये कार्य करता है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर में स्थित है। क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पौंग बांध किस वर्ष स्थापित किया गया था? वो वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पौंग डैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज पर नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, विच स्टेट हैज गॉट फर्स्ट रैंक इन हिल स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी? नीति आयोग के जो भारत नवाचार सूचकांक 2020 है उसमें पहला स्थान किसे मिला है? पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर श्रेणी में। तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश को।
आप देख सकते हैं मेजर स्टेट्स में टॉप किया है कर्नाटका ने, जिसका स्कोर है 42.50। नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स में टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने, और यूटी और सिटी स्टेट्स में टॉप किया है दिल्ली में। और जो हिमाचल प्रदेश का स्कोर है उसे याद रखिएगा 25.06 है, और कर्नाटका का स्कोर है 42.50 और दिल्ली का स्कोर है 46.60। देखिए इसके लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए थे। इसमें 5 इनेबलर पैरामीटर थे: ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट और सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। और 2 परफॉर्मेंस पैरामीटर थे: नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन। ऐसे याद रखिएगा कि कितने इसमें इनेबलर पैरामीटर थे। एक बार क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, और उसमें थीम पूछा गया था कि कितने थीम में अवार्ड दिए गए थे। देश के दूसरे सबसे लंबे अवधि के फेस्टिवल के रूप में स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तो ये जनवरी में मनाया गया, और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया, और देश का दूसरा सबसे लंबा अवधि का ये फेस्टिवल था। इसका नाम याद रखिएगा, स्नो फेस्टिवल। लगभग 60 दिनों तक ये चला था और 25 जनवरी को ये शुरू हुआ था। और इससे पहले जो देश का सबसे लंबा जो है वो फेस्टिवल है वो है छत्तीसगढ़ के बस्तर का दशहरा, 75 डेज तक जो कि चलता है, और विश्व का ये सबसे लंबा फेस्टिवल है। तो दूसरा जो सबसे लंबा फेस्टिवल है वो 60 दिनों तक चलने वाला स्नो फेस्टिवल है, और 25 जनवरी को शुरू किया गया लाहौल स्पीति में से। रामसर गिरी आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच लेक? तो रामसर गिरी द्वीप कौन सी झील में स्थित है? तो उस टाइम इसे ओपन किया गया था टूरिस्ट को जाने के लिए, और काफ़ी वीडियोस भी आपने देखी होगी। तो ये जो है ये पोंग लेक में स्थित है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है पोंग लेक, तो वहाँ पर है रामसर गिरी आइलैंड। कौन सा राज्य हिम तेंदुओं और उनके जंगली शिकार का आंकलन पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। देखिए अगर क्वेश्चन आएगा कि सेंसस किसने स्टार्ट किया है स्नो लेपर्ड का, तो वो क्या है, उत्तराखंड ने। लेकिन जो स्नो लेपर्ड हैं उनके और उनके वाइल्ड प्रे के बारे में जो असेसमेंट की है वो हिमाचल प्रदेश ने की है। तो इसमें पता लगाया गया है कि इनका वाइल्ड प्रे क्या है और कौन कौन सी एरियाज़ में है। तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट वाइल्ड लाइफ विंग है और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन बेंगलोर, इन दोनों ने साथ में मिलकर कार्य किया। इसमें कुछ प्रोटोकॉल भी फॉलो किए गए, और प्रोटोकॉल जो बनाए गए थे स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इंडिया के प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। और मुख्य जो हमारी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, ये जो मंत्रालय है इनकी देखरेख में सारा कार्य किया गया। देखिए पता लगाया गया कि हिमाचल प्रदेश में जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो 73 है स्नो लेपर्ड्स की। ये जनवरी की बात की जा रही है, और 0.08 से 0.37 पर इंडिविजुअल जो है स्नो लेपर्ड है हिमाचल प्रदेश में पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। और ये मुख्य रूप से ट्रांस हिमालयन रीजन में है हिमाचल प्रदेश के, यानी कि स्पीति, पिन वैली और अपर किन्नौर का एरिया है, वहाँ पर इसकी ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है। और इस स्टडी में 26,112 स्क्वायर किलोमीटर को कवर किया गया, और 3 वर्ष लगे इस पूरी को असेसमेंट करने को। बात करें स्नो लेपर्ड की, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनसिया। वर्ष 2007 में थर्ड स्टेट वाइल्ड लाइफ विंग की बोर्ड मीटिंग हुई। उसमें पहले जो था वो मस्कडियर था, उसके बाद स्नो लेपर्ड को हमारा स्टेट एनिमल बना दिया गया हिमाचल प्रदेश का, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वनरेबल इसका स्टेटस है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसे रखा गया है। मृकुला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आप देख सकते हैं इमेज में, ये है मृकुला देवी मंदिर। तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है ये। न्यूज़ में क्यों था उस समय ये, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो लकड़ी से बना हुआ है, और सरकार और जो प्रशासन है इसकी देखरेख नहीं कर रही है, इसलिए ये न्यूज़ में है। उसमें उस टाइम ये न्यूज़ में था। और ये जो मृकुला देवी मंदिर है पांडवों के वनवास के दौरान से उस समय से जुड़ा हुआ है, और जो चिनाब नदी है यानी कि चंद्रभागा नदी है उसके किनारे पर स्थित है। लाहौल के उदयपुर में ये स्थित है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 40 लाख तक के ऋण पर युवाओं को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो 25% इतना अनुदान दिया जाता है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 40 लाख तक के ऋण पर युवाओं को। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो शुरू की गई है, और राज्य में जितने भी 18 से 45 वर्ष की आयु के जो लोग हैं अगर वो उद्योग, सर्विस सेक्टर और व्यापार स्थापित करना चाहते हैं तो उनके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें 40 लाख तक के अगर प्लॉट लेना है, मशीनरी लेनी है या उपकरण लेना है, इसमें विधवाओं को 35% और महिलाओं को 30% और अन्य जो बचे उनके लिए 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में हींग की खेती के तहत कितना क्षेत्र लाने का फैसला किया है? तो 302 हेक्टेयर यानी कि 302 हेक्टेयर जो है अगले 5 वर्षों में हींग की कल्टीवेशन के लिए लगाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अभी तक जो है 5,000 स्क्वायर मीटर एरिया सेलेक्ट किया गया है हींग की कल्टीवेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में, और अगले 5 वर्षों में 302 हेक्टेयर एरिया में हींग की कल्टीवेशन की जाएगी। इसके लिए 3 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है, लाहौल स्पीति, मंडी और किन्नौर। इसमें
लाहौल स्पीति के क्वारिंग और मदरांग विलेज को सिलेक्ट किया गया है, मंडी के जोहाली और मोबिसिरी को, और किन्नौर के कालपा और पूह एरिया को। और जो भी इसकी रिकमेंडेशन की जा रही है, देख रेख की जा रही है, वो CSR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स पालमपुर द्वारा की जा रही है। देखिए 15 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लाहौर वैली के क्वारिंग विलेज में देश का पहला हींग का पौधा लगाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे पहले जो है अफ़गानिस्तान से हम हींग लाते थे, लेकिन अब यहाँ पर हींग की कल्टीवेशन शुरू की गई है, और जितना भी हमारा हाई एल्टीट्यूड एरिया है उसके एरियाज़ को सिलेक्ट किया गया है। -5 to -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट सूटेड रहता है। सैंडी क्ले लूम सॉइल इसके लिए सूटेड रहती है, और एनुअली 100 to 350 mm की जो रेन है इसके लिए सूटेबल रहती है, यानी कि हींग कल्टीवेशन के लिए सूटेबल रहती है। हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने राज्य में उच्च मूल्य वाले मसालों की फसलों की खेती के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनकी जो हाई वैल्यू स्पाइसेस क्रॉप्स हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक MOU साइन किया है। तो ये MOU जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर के साथ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। तो इसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेलवे रेडियो स्टेशन है ये। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं दीपिका और सौरभ। तो ये भी याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश का पहला ये यूथ यानी कि यंग रेडियो स्टेशन है, यूथ रेडियो स्टेशन, इसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। हिमाचल प्रदेश के 50वें राज्य दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का क्या नाम है। देखिए हिमाचल प्रदेश में 50वें राज्य दिवस के अवसर पर अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं अलग अलग जगह पर हिमाचल प्रदेश की। तो इसके लिए जो कार्यक्रम है उसका नाम रखा गया है स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका जो फ्रंट पेज है वो डिजाइन किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, और इसके लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 68.16। देखिए वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश का जो वन क्षेत्र था वो था 21,436 वर्ग किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 38.50% था। और अब हिमाचल प्रदेश का जो वन क्षेत्र हो गया है वो 37,948 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो कि 68.16% है पूरे एरिया का। वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी। तो 32% लिटरेसी रेट थी हिमाचल प्रदेश की वर्ष 1971 में। सेंसस 2011 के अनुसार लिखा गया है 82.80% है हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर, और सेंसस 2001 में लिखी गई है 76.48%। और अभी कितनी हो गई है, अभी हो चुकी है 86%। तो ये याद रखिएगा, वर्ष 1971 में थी 32%, अभी हो चुकी है 86%। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा ड्रग्स की लत के लिए बनाई गई मोबाइल ऐप का नाम क्या है, यानी कि ड्रग एब्यूज को किस तरह से रोका जाएगा उसके लिए ऐप बनाई गई है। इसका नाम रखा गया है ड्रग फ्री हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के कितने गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं। तो कितने गांव हैं टोटल हिमाचल प्रदेश के जो कि सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं। तो टोटल हैं 2335 गांव हमारे। इतना ही याद रखिएगा कि वर्ष 1971 में 2218 किलोमीटर पक्की सड़कें थी हिमाचल प्रदेश में, और अब जो है 28,588 जो है किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण हो चुका है हिमाचल प्रदेश में, और 2335 गाँव को जो है सड़कों के साथ जोड़ा जा चुका है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, यानी कि जो टूरिज्म है उसे इंडस्ट्री का स्टेटस कब दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारा पर्यटन विभाग है उनके द्वारा वर्ष 1984 में जो पर्यटन उद्योग है उसे इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग का कितना योगदान है। तो टोटल 7.3% कॉन्ट्रीब्यूशन है टूरिज्म इंडस्ट्री का हिमाचल प्रदेश की GDP में। तो इसमें भी देखिए वर्ष 1984 में पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। और अभी जो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश की जो GDP है उसमें 7.3% योगदान है पर्यटन उद्योग का हिमाचल प्रदेश की GDP में। हिमाचल प्रदेश किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत का 18वां राज्य बना था। तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे जब हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था भारत का। तो उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम है करतार पारस राम सिंह। करतार पारस राम सिंह ये हमीरपुर जिला के नदौन के ग्राम पंचायत नौहंगी के रहने वाले हैं, और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये बांस की कलाकृतियाँ बनाते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये बांस की कलाकृतियाँ जिनके द्वारा बनाई गई हैं, और इनके लिए इसीलिए इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
ये देख सकते हैं आप, ये पद्म विभूषण है, टोटल 7 पद्म विभूषण दिए गए थे, इनको रीड आउट कर लीजिएगा और इनको लर्न कर लीजिएगा। और पद्म भूषण जो है वो 10 लोगों को दिया गया था और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया था, जिनमें एक थे करतार पारस राम सिंह, ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर वर्ष भर में कितने समारोह का आयोजन किया जाएगा? टोटल 51 प्रोग्राम किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए। शिमला में स्थित दीप कमल किस राजनीतिक दल का कार्यालय है? तो बीजेपी का जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उनका जो कार्यालय है उसका नाम दीप कमल है और ये शिमला में स्थित है। इसके अलावा पिछले वर्ष यानी कि 2020 में एक नई पार्टी फॉर्म की गई थी हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी, इसको भी याद रखिएगा। 25 अक्टूबर 2020 को इसकी स्थापना की गई थी और लोकसभा के फॉर्मर एमपी हैं जिनका नाम है राजन सुशांत, इनके द्वारा इस पार्टी को लॉन्च किया गया था। पार्टी का नाम याद रखिएगा, हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी। और ये जो राजन सुशांत हैं, यंगेस्ट मेंबर थे हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली के वर्ष 1982 में। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू भी रह चुके हैं प्रेम कुमार धूमल की गवर्नमेंट में। और कुछ धरनों में, कुछ आंदोलनों में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था, जैसे कि शाहनगर और डेली वेजर्स का आंदोलन और नूरपुर कॉलेज के लिए आंदोलन इन्होंने भी किए थे। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाए गए राज्य स्तरीय समारोह में किस झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो झांकी थी उसे प्रथम स्थान दिया गया 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आप देख सकते हैं ये वो झांकी थी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। किस चिकित्सा अधीक्षक को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया था? तो ये हैं डॉक्टर जनकराज। डॉक्टर जनकराज शिमला के आईजीएमसी में कार्यरत हैं और ये चंबा के भरमौर के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो बल एरिया है वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है नेर ढांगू, वहाँ पर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। इसके लिए 102 बीघा जमीन सिलेक्ट कर ली गई है और 3.5 करोड़ रुपए की टोकन बजट की इसकी मंजूरी भी दे चुकी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिमाचल पुलिस के कितने अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है? टोटल 5 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा और ये हिमाचल प्रदेश से हैं। हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एन वेणुगोपाल को। ये वो 5 पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी प्रेसिडेंट मेडल दिया गया है और ये हिमाचल प्रदेश के हैं। देखिए, ये है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआईडी में है एन वेणुगोपाल, इन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। दूसरे हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओमपति जम्बाल, तीसरे भगत सिंह ठाकुर, सब इंस्पेक्टर सतपाल और राजेंद्र कुमार, इन्हें सम्मानित किया गया। जनवरी 2021 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी द्वारा कहां पर सिविल कोर्ट का उद्घाटन किया गया? देखिए, जनवरी 2021 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे एल नारायण स्वामी, लेकिन अभी नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इनके द्वारा सिविल कोर्ट का उद्घाटन किया गया, ये किया गया थुनाग में। देखिए, थुनाग में जो सिविल कोर्ट का उद्घाटन किया गया इसमें 35 पंचायतों को कवर किया गया है। और पहले जो इन्हें कोर्ट के लिए मंडी में जाना पड़ता था तो काफ़ी दूर पड़ता था इन्हें, इसीलिए यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है उसमें एक ही फीमेल जज हैं, वो हैं जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ। टोटल 9 जजेस हैं और एक हमारे चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश के। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जन संवाद कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया? तो जनवरी 2021 में कहाँ किया था? ये किया था मंडी में। सीमा सुरक्षा बल दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी सुरजीत सिंह गुलेरिया को 72वें गणतंत्र दिवस पर किस पदक से सम्मानित किया गया? तो इन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिया गया। देखिए, न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देहरा के। तो इन्हें 2021 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से वीरता से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव विंग ने किस परियोजना के तहत जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से जंगली कुत्तों पर एक अध्ययन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश में रीड करता हूँ। अंडर विच प्रोजेक्ट द वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्टेड अ स्टडी ऑन फेरल डॉग्स थ्रू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका नाम है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देखिए, पूरे भारत में जो भी फीरल डॉग्स हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए और जो हमारा हाई हिमालय रीजन है उसके इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। और जो हाई हिमालय इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए चलाया जा रहा है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम, इन 4 स्टेट्स को कवर किया गया है। स्पेसिफिकली देखें, जम्मू कश्मीर में चांगथांग एरिया को, हिमाचल प्रदेश के लाहौल, पांगी और किन्नौर एरिया को, उत्तराखंड के गंगोत्री, गोविंद धाम, ब्यास वैली और पिथौरागढ़ को,
सिक्किम के कंचनजंगा और अपर तीस्ता वैली, इन सबको कवर किया गया है। और इसे लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज द्वारा, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके साथ मिलकर सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट को चलाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं फेरल डॉग्स क्या होते हैं। देखिए, जो भी कुत्ते यानी कि जो भी डॉग्स ह्यूमन कांटेक्ट से अलग हो जाते हैं, जहाँ पर ह्यूमंस का निवास होता है, कॉलोनीज वगैरह जो भी एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं, उनसे वो अलग अलग हो जाते हैं, तो वो गंदगी वगैरह, मांस वगैरह खाना शुरू कर देते हैं और इनका नेचर ऐसे मांसाहारी, कंप्लीट मांसाहारी बन जाता है। उन्हें कहते हैं फेरल डॉग्स, और इनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, इसके साथ मिलके हिमाचल प्रदेश के वाइल्ड लाइफ विंग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो वाइल्ड लाइफ विंग है, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया, एक स्टडी कंडक्ट की फीडर डॉग्स के ऊपर, ताकि जो फीडर डॉग्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, पॉपुलेशन स्टेटस है और इनका फीडिंग सोर्स क्या है, उसको ये स्टडी कर सकें। इसमें लाहौल, पांगी और किन्नौर, ये हिमाचल प्रदेश के एरिया सेलेक्ट किए गए थे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है इनके बारे में स्टडी करना, क्योंकि इनकी वजह से जो भी हमारे जंगली और जानवर हैं जो कि हमारे जंगलों में रहते हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी लॉस भी काफ़ी हो रही है, और वो उनकी जो स्पीसीज़ है वो भी ख़त्म हो रही है। जैसे कि फूड फूड के लिए जो और जानवर हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड है, तो जो फूड ये खाना चाहते हैं उन फूड को ये फीरल डॉग्स खा जाते हैं, तो इनके लिए खाने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं बचता, इसलिए ये स्टडी काफ़ी ज़रूरी थी। जैसे कि ये है मैरमोट, ब्लू शिप, रोडेंट और डोमेस्टिक लाइव स्टॉक, इन सभी को ये फीरल डॉग्स ही खा जाते हैं इन सभी एरियाज़ में, इसलिए काफ़ी कंसर्न है। जैसे हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, उनके लिए और भी जानवरों के लिए काफ़ी कंसर्न है, और इनकी जो भी संख्या है वो कम हो रही है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में हिमाचल प्रदेश का स्कोर क्या है? अभी हमने कुछ टाइम पहले इसको डिस्कस किया, तो हिमाचल प्रदेश का क्या स्कोर है इसमें? 25.06। तो जो भारत नवाचार इंडेक्स है हमारा, इनोवेशन रिपोर्ट कार्ड जो है भारत का, उसमें मेजर स्टेट में टॉप किया है कर्नाटका ने, और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने, और यूटी और सिटी स्टेट में दिल्ली ने टॉप किया है। इसमें स्कोर सभी का याद रखिएगा। कौन सा त्यौहार लाहौल घाटी में फसलों के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जो भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने तक ढकी रही? देखिए, जो लाहौल वैली है वो लगभग 6-7 महीनों के लिए बर्फ के नीचे ढकी रहती है, तो वहाँ पर फसलों के लिए एक नए साल के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हालदा। देखिए, इस तरह का ये त्यौहार मनाया जाता है, 2 दिन का ये फेस्टिवल चलता है, और दिवाली की तरह ही ये त्यौहार मनाया जाता है, और इसे माघ पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है। तो जो लाहौल स्पीति का तीनम, चंद्रा और गाहर वैलीज है, वहाँ पर जनवरी और फरवरी में जो भी इनके कैलेंडर के हिसाब से डेट आती है, उस टाइम ये मनाया जाता है, और इसे न्यू ईयर फॉर क्रॉप्स ऑफ इन द लाहौल वैली, इस नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए, समझते हैं इस त्यौहार को। जो भी हमारे देवदार के वृक्ष हैं, उनकी लकड़ियों को काटकर पेंसिल की तीखी नोक की तरह इस तरह की लकड़ियाँ तैयार की जाती हैं, एक इकट्ठा तैयार किया जाता है, और जो भी मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, वो हर मेल मेंबर एक एक इस तरह का लकड़ी का गट्ठा बनाता है, इस तरह की एक टॉर्च बनाता है, और इसे घर में ही लाइट अप करके घर में ही जला कर ये घर से बाहर निकलते हैं, और जो जगह डिसाइड की हो वहाँ पर जाते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये डेडिकेट किया जाता है शशिकर आपा को, जो कि गॉडेस है वेल्थ इन लेमेस्टिक पैथन, मतलब जो लेमेस्टिक हैं उनके लिए गॉडेस ऑफ वेल्थ हैं ये शशिकर आपा। हिमाचल प्रदेश में चल रही गतिविधियों और योजनाओं पर आधारित सरकार के कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाचल बुलेटिन। देखिए, हिमाचल सरकार का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है डीपीआर हिमाचल। तो उसमें हिमाचल प्रदेश के जो भी पूरे दिन में जो भी न्यूज़ रहती है, तो उसे पब्लिश किया जाता है। इसका नाम रखा गया है हिमाचल बुलेटिन। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।